youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some have become another activist, and they start attacking everyone. And you people file contempt petition because High Court is not taking up the matter of as if there are already parasites in society who attack you people. You attack the system, and you want to join hands with them. एक जज के ताने ने एक पूरी पार्टी खड़ी कर दी और अब ये पार्टी पूरे देश में तूफान लाने वाली है। नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल तेज ट्वीट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो शुरू हुई थी एक मजाक से और बन गई एक क्रांति। ये कहानी है कॉकरोच जनता पार्टी की, एक ऐसी पार्टी जिसने दिल्ली की सड़कों पर छात्रों को इंसाफ दिलाया और अब पूरे देश में अपने कदम बढ़ाने की तैयारी में है। चलिए शुरू से समझते ये पूरा माजरा क्या है। बात है कुछ महीने पहले की। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी ने एक टिप्पणी की थी। उन्होंने कानून की पढ़ाई कर चुके बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोचों से कर दी। ये बात सुनकर लाखों युवाओं के दिल में एक चुभन सी उठी, लेकिन एक शख्स ने इस ताने को अपनी ताकत बना लिया। नाम है अभिजीत दीपके। महाराष्ट्र के रहने वाले अभिजीत ने 16 मई को इंस्टाग्राम पर एक पेज बनाया, कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से। यह नाम एक तर्क था, एक व्यंग्य था, सत्ता को आईना दिखाने का एक तरीका। अभिजीत ने बोस्टन यूनिवर्सिटी से जनसंपर्क में पढ़ाई की है और पहले वो आम आदमी पार्टी के साथ भी काम कर चुके हैं। लेकिन इस बार उन्होंने सोचा क्यों न एक ऐसा मंच बनाया जाए जो सीधे युवाओं की आवाज बने। उनके साथ जुड़े आशुतोष रांका, राजस्थान के रहने वाले, आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की हुई है। दोनों गहरे दोस्त थे और दोनों ने मिलकर इस मूवमेंट को एक नई दिशा दी। इस मूवमेंट को सिर्फ 2 लोगों ने ही बल्कि एक पूरी 12 लोगों की टीम ने मिलकर खड़ा किया। इसमें शामिल है सौरभ दास जो एक खोजी पत्रकार है, रत्ना सिंह जो वकील और पूर्व पत्रकार है, और सबसे दिलचस्प बात वैष्णवी गौर और आफरीन नवाज जैसी लड़कियां जिन्होंने अपनी अच्छी खासी कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर छात्रों के हक की लड़ाई लड़ने का फैसला किया। सोचिए कितना बड़ा त्याग है ये। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने इस पार्टी की असली पहचान दी। नीट पेपर लीक। लाखों बच्चे जिन्होंने रात दिन एक करके पढ़ाई की थी, उनका भविष्य एक भ्रष्ट सिस्टम की भेंट चढ़ गया। अब इंसाफ की उम्मीद टूटने लगी। तब कॉकरोच जनता पार्टी ने कदम बढ़ाया। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के साथ मिलकर उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। और दोस्तों, ये लड़ाई खाली नहीं गई। लगातार दबाव, छात्रों के गुस्से के आगे आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ा। जब ये खबर आई तो जंतर मंतर पर मौजूद हर छात्र की आंखों में एक अलग ही चमक थी। ये सिर्फ एक इस्तीफा नहीं था, ये आम आदमी की, एक आम छात्र की जीत थी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अब कॉकरोच जनता पार्टी ने एक ऐलान किया है कि वो अपना दायरा बढ़ाने जा रही है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता आशुतोष रांका ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में साफ कह दिया है, हमने उन राज्यों का दौरा करने की योजना बनाई है जहाँ छात्रों की संख्या ज्यादा है और जहां वो लंबे समय से समस्याओं से जूझ रहे हैं। और सिर्फ योजना ही नहीं, चेतावनी भी दी गई है। आशुतोष रांका ने कहा है, अगर जरूरत पड़ी तो हम इन राज्यों में फिर से बड़े विरोध प्रदर्शन भी कर सकते हैं। यानी सरकार के लिए एक साफ संकेत है, छात्रों की आवाज अब दबने वाली नहीं है। इतना ही नहीं, दिल्ली में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी ने एक बड़ा ऐलान भी किया। प्रदर्शनकारियों की कानूनी लड़ाई और मदद के लिए 1 करोड़ रुपए का फंड बनाया गया है। साथ ही 20 जुलाई के संसद चलो मार्च के दौरान हुई हिंसा के सबूत जुटाने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया है जिसका नाम है साक्षी। और इस मुहिम को मजबूती तब मिली जब वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल जैसे बड़े नाम इस युवा आंदोलन को अपने समर्थन दिया। साक्षी एक ऐसा पोर्टल है जहां पर आपके पास कोई वीडियो है या फिर पुलिस के खिलाफ कोई ऐसा सबूत है तो आप वहां पर अपलोड कर सकते हैं। सोचिए, जब कानून की दुनिया के इतने बड़े नाम एक स्टूडेंट मूवमेंट के साथ खड़े हो तो इसका मतलब है ये सिर्फ एक सोशल मीडिया पेज नहीं बल्कि एक असली ताकत बन चुकी है। आशुतोष रांका ने यह भी बताया कि पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके, सौरभ दास और रत्ना सिंह जल्द ही एक अहम बैठक करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन एक बात जो दिल छू गई वो अभिजीत दीपके फिलहाल टाइफाइड से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा है, हम अगले कदम से पहले कुछ दिन आराम करेंगे लेकिन कानूनी मदद रुकेगी नहीं। उन्होंने एक वादा भी किया है, जब तक देश हर प्रदर्शनकारी को इंसाफ नहीं मिल जाता, हमारी कानूनी मदद जारी रहेगी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक जिम्मेदारी थी जो इस टीम ने खुद अपने कंधों पर ले ली है। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉकरोच जनता पार्टी जैसी अजीब नाम आखिर क्यों रखा गया। दरअसल ये नाम एक करारा तंज है। जब सत्ता के लोगों ने बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहा तो युवाओं ने उसी शब्द को अपनी पहचान बना लिया, एक व्यंग्यात्मक जवाब के तौर पर। और आज यही कॉकरोच शब्द सत्ता के लिए एक चुनौती बन चुका है। एक दिलचस्प बात है, इस पार्टी ने कभी कोई सदस्यता अभियान नहीं चलाया, कोई फॉर्म नहीं, कोई शुल्क नहीं। फिर भी स्वयंसेवक अपनी मर्जी से इस मुहिम से जुड़ते चले गए। ये दिखाता है कि जब मकसद सही हो तो लोग खुद ब खुद आपके साथ आ जाते हैं।
तो दोस्तों अब सवाल ये है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी सच में एक बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरेगी? क्या ये आंदोलन बाकी राज्यों में भी वही असर दिखा पाएगा जो दिल्ली में दिखाया है? एक बात तो तय है, जिस तरह इन्होंने एक ताने को ताकत बनाया, उससे साफ है कि ये लोग हार मानने वालों में से नहीं है। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी ने साफ कह दिया कि वो किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी, राजनीति में नहीं आएगी, वो और साथ ही वो किसी को यहाँ पे सपोर्ट भी नहीं करेगी। तो दोस्तों ये थी कॉकरोच जनता पार्टी की पूरी कहानी। एक ताने से शुरू होकर एक आंदोलन तक का सफर। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में आप जरूर बताएं। ऐसे ही सच्ची और दमदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।